महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोल पाते। जैसे लगता है कि औ से ज्यों तक प्रधानमंत्री को आता ही नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री न महंगाई का मौ बोलता है, ना ही सुरक्षा का 100 बोलता है, ना ही बेरोजगारी का ब बोलता है। हिम्मत आपको पूछने की है? आपके लोग पत्रकारों की औकात जो प्रधानमंत्री से पूछो कि बनारस में 35 गांव कौन से आदर्श हैं? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 700 स्मार्ट सिटी भारत में कौन से हैं? बता दो, है औकात आपकी? नहीं। चाइना पर बोलते थे, चाइना का च नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री जी, महंगाई का मो नहीं बोल पाते, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो इनको छठी रात का दूध याद आ जाए। अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मुनि नौकरी पी गए पूरा। बांग्लादेश में हिंदुओं के छात हुआ, तब भैया ये कौन छे हैं बता दो। इन बेरोजगारों की भी जाति बताओ, बेरोजगारों का भी धर्म बताओ। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं जो कि बेरोजगारी के मुद्दे से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यूपी इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुके हैं, नेता मैदान में आ चुके हैं और नेताओं का दावा वादा बहुत कुछ होगा। तो देखेंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जैसे बीजेपी सत्ता में आए थे तो इस बार क्या करने वाले हैं। सवाल बीजेपी और दूसरी पार्टियों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले गला फाड़ फाड़ कर कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप सोचिए कि जो माँ बाप अपना पेट काट कर, अपना इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, अपना घर जमीन बेचकर उस परिवार के सदस्यों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने धोखा किया, चीटिंग की, फ्रॉड किया। वैकेंसी के नाम पर कुल 60,210 पदों की रिक्तियां निकाली गई थी। 54 लाख देश के युवाओं ने फॉर्म भरे थे और फॉर्म के चार्जेज 100 रुपए थे। प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दीजिए कि जो लोग एसएससी जीडी के 2018 के जो शारीरिक जांच परीक्षा, लिखित परीक्षा, मेडिकल जांच में उत्तीर्ण हुए, उन लोगों की बहाली क्यों नहीं? क्यों भारत माँ की सेवा से वंचित रखा गया देश के युवाओं को? प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। आपका वो भी जुमला था कि आपने गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में घूम घूम कर कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने डकैती डालने का काम किया, आपने पॉकेटमारी करने का काम किया। देश का युवा आप से पूछता है सवाल और आप पर थूकता है सवाल। दूसरी बात, नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा था, नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा था कि 21 सितंबर 2020 को संसद में बयान दिया था 1,11,000 अर्धसैनिक बलों के पद रिक्त हैं। बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784, असम राइफल्स में 7,328। फिर क्यों साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो मेधावी छात्र थे, जिन्होंने शारीरिक परीक्षा, जिन्होंने लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच में पास किया, उनको इन सेवाओं से वंचित रखा गया? ये सवाल उठता है। आज 9 महीने से अधिक हो गए। वो आप बेरोजगारी का आलम समझ सकते हैं कि आदमी किस कदर आंदोलन कर रहा है और सरकार उस पर क्रूरता पूर्वक अपने ही देश में दमन करती है। 9 महीने से अधिक हो गए। हमारे देश के युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार को चाहिए था इनके लिए व्यवस्था करनी थी, वहीं सरकार इनको आंदोलन नहीं करने दे रही, इनका आवाज नहीं सुन रही, इनको कोई व्यवस्था नहीं कर रही। आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अब मान लीजिए इनमें से कई लोग ओवरडेज के कारण वंचित रह गए। अगर ये घर परिवार बसाएंगे, शादी करेंगे, तो ये अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? प्रधानमंत्री जी, कम से कम देश की सेवा जो करने के इच्छुक भारत माँ के ये वीर सपूत बनना चाहते हैं, तो आप इनको वंचित क्यों कर रहे हैं? आप इनकी बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूछता है भारत और आप पर थूकता है भारत। आपका एक ही नजरिया होता है, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। अरे आपका नहीं बसा। आप दूसरों के साथ इतना क्रूर और भद्दा मजाक क्यों करते? अविलंब हमारी ये मांग है सरकार से कि इनकी मांगों को सुना जाए
और इनको जिस तरीके से कई बार आंदोलनों में हमने देखा कि पुलिस जबरन लाठी चार्ज करते हैं, इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, इनको उल्टा फंसा दिया जाता है किसी मुकदमों में। ऐसा नहीं कीजिए, ये हिंदुस्तान है साहब, ये भारत है, ये कोई सीरिया थोड़े ना है, सबको अधिकार है। सर आप सरकार पे बात कर रहे हैं, वहीं सरकार अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार तो लगातार दावे करती है हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं युवाओं का, दावे तो करती है ना सरकार। आप क्या खाते हो? अरे आप भाजपा के नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? सरकार फिर वही बात, हम तो वही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। आप बताइए कितने युवा बेरोजगार हैं? सर पोस्टर देखिए अरे ना, पोस्टर रहने देखिए, बीजेपी दावे अरे कर रही है सुन ना। तो लो ना, बीजेपी तो दावा कर रही थी कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, हैं? अब वो 3.12 गुना अधिक हो गया, यानी 45 लाख देंगे नरेंद्र मोदी जी। तो कह तो दिए जुमला है, अच्छे दिन लाएंगे, तो आप आ देख लिए ना, ये अच्छा दिन है। महंगाई कम करेंगे तो महंगाई कम हो गया। सर महंगाई की बात ना करें तो भी अच्छा है, क्योंकि वो तो देश हित में है, देश हित में है सर, देश हित में है। सरकार कहती है कि अरे आप क्या कहते हैं? आप तो गोबर नहीं खाते ना भाजपा नेताओं की तरह, गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, महंगाई आपके नजर में देश हित में है? अरे फिर सुनिए ना, पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, तो आपकी महंगाई क्या है? इनकी भौजाई हो गई। आप बताओ ना, दावे कर रही है, उस पे बात कर रहे हैं आपसे। वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। आज अगर जिन युवाओं को देश की सरहदों की रक्षा करनी थी, देश के सुरक्षा में योगदान देना था, जिन्हें भारत माँ की सेवा करनी थी, आज वो सड़क पर होते हैं। शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? क्यों अपनी ऐसी दुकानदारी चलाते हो? बंद करो ना अपनी दुकानदारी, एक नज़र इधर देखो, इनका काम क्या है यहाँ? मैं कह रहा हूँ बंद करो दुकानदारी, ये IT सेल की तरफ प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। आप एक नज़ारा देखो कि हजारों की तादाद में अपना घर परिवार छोड़कर पर्व के समय जहां इनको अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां बांटनी थी, खुशियां मनानी थी, वहां सरकार के निकम्मेपन, निठल्लेपन के कारण जिसे सरहदों की रक्षा करनी थी, आज वो सड़कों पर बैठा है और आप बेशर्म की तरह सरकार की दलाली कर रहे। आप लोगों को शर्म नहीं आती? सत्ता में तो फिर मैं जो पूछता हूँ, जिन्हें भारत माँ की सेवा करनी थी, आज वो सड़क पर बैठा है। देश के तारीपार गृह मंत्री और किसानों के हत्यारोपी जो पिता हैं, उनके अहंकार के कारण नित्यानंद राय जी भी रहे, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था। तो जब बयान दिया तो बहाली क्यों नहीं? क्यों इनको देश की सेवा से वंचित किया गया? आप उस पर नहीं सवाल पूछे। ये सवाल जो हम पर पूछ रहे, जाइए ना अमित शाह जी का ये हारा सुनहरी बाग के पास, जाइए ना गृह राज्य मंत्री के पास, पूछिए कि क्या इनका भी नसीब आपके बेटे की तरह होगा? क्या ये भी BCCI के चेयरमैन बनेंगे? आप बताइए ना, आपने अपने बेटे को क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? आपका बेटा BCCI में सेक्रेटरी बनता है, अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में व्यापारी बनता है, और ये सड़कों पर बैठेंगे। और आपकी बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि सरकार की दलाली में आपको भी लगता है कि रजत शर्मा की तरह पद्म सम्मान लेना है, आपको भी रजत शर्मा की तरह वायु सुरक्षा लेना है, आपको भी जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा की तरह राज्यसभा सदस्य बनना है, आपको भी अर्नब गोस्वामी की तरह बनना है। आप बात नहीं करते। आप बात कीजिए ना कि ये सड़क इनको चाहिए या सरहद चाहिए। सर आप नेशनल मीडिया पे सवाल उठा रहे, वो नेशनल मीडिया से हैं। देखिए मैं क्या बोला आपको, आज अगर देश का बेड़ा गर्क हुआ, देश का भट्ठा बैठा, इसमें लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, इनको जंग खा गया, दीमक खा गई। और ये किलर मीडिया ये खबर नहीं दिखाएंगे। खबर कहाँ दिखाएंगे? जहां उनकी TRP भरनी हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, तो भैया ये कौन छे हैं बता दो, इन बेरोजगारों की भी जाति बताओ, बेरोजगारों का भी धर्म बताओ। क्यों नहीं बताते? बताओ ना, इनकी भी धर्म तो पूछो। आप वो नहीं पूछोगे, क्योंकि आप लोगों को एजेंडा सेट करके दिया गया है। इन लोगों के ऊपर लाठियों से प्रहार होते हैं। जरा पूछो इनके माँ बाप से, कैसे अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करके इन बच्चों की परवरिश की, इनको तालीम दी। आज जब इन्हें माँ बाप का सहारा बनना था, जब ये रोजगार पाते, सरकार इन्हें नौकरी देती, इनका घर परिवार चलता, इनकी आने वाली पीढ़ी और ये घर बसता, आने वाली पीढ़ी को भविष्य संवारते,
वैसी सूरत में जब इनका ही भविष्य नहीं संभाल रही सरकार, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ये सवाल पूछा जाता है। आप सवाल पूछो। जो लोग सत्ता में, सवाल किससे पूछा जाता है? जो सत्ता में बैठे हैं, जिसके हाथ में पावर है। आपको पता है वाजपेयी जी की सरकार में पेंशन बंद कर दिया गया। एक दिन के लिए नेता बनेगा तो उसको जीवन भर पेंशन चाहिए, उसको पत्नी को चाहिए, उसको फ्लाइट का टिकट चाहिए, उसको 5 स्टार होटल चाहिए, और जो भारत माँ की सरहद की रक्षा करेगा उसको कुछ नहीं चाहिए। है? अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि नौकरियाँ पी गए पूरा। आप बताओ ना, उस पर सवाल पूछो। सवाल बेतुके मत पूछो। आप देखो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप देश की रीढ़ हो। सर सवाल तो वही पूछे जाएंगे ना जो सवाल उठेंगे। नहीं, आप सवाल तब तो कहाँ पूछते हो? अरे सवाल तब कहाँ जाता है आपका कि 3000 टन मुंद्रा पोर्ट पर प्रधानमंत्री के मित्र का, व्यापारिक मित्र लंगोटिया यार अडानी के पकड़ा गया हीरोइन, कोई चर्चा नहीं होती, कोई बोलते नहीं। सांप सूंघ गया, गूंगे हो गए, बहरे हो गए आप लोग, क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछो, जाओ तो सही। ये सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान करना है। जिन्हें जो अपना कीमती समय राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते, जो भारत माँ के वीर सपूत बनते, आज वो सड़कों पर बैठे हैं। किनके कारण? ये खुशी से हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। आप ऐसे सवाल करते, बेतुके सवाल हैं। आपके सवालों का कोई सर पैर नहीं। पूछो सरकार से, जाओ अमित शाह का आवास बगल में है, अजय मिश्रा का आवास पता करो, जाके पता करो। जो बंगाल का मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री है, उससे सवाल पूछो। आप अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में रखवाइए, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाइए, किसी को बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष बना दीजिए, किसी को पाकिस्तान भेज दीजिए। अजीत डोभाल जी का बेटा पाकिस्तान में धंधा करता है। कैसे करता है भैया? आप बताओ, सोने पूछोगे? जो लोग देश की सेवा करने के इच्छुक हैं, उनको वंचित किया जा रहा है एक साजिश षड्यंत्र के तहत, मेरिट के नाम पर। जबकि जितनी वैकेंसियां हैं, अगर जो लोग क्वालिफाई हैं, इसमें से तो कई लोग ओवर एज के कारण छट गए, और जो बाकी बचे हैं, अगर उनकी बहाली नहीं की जाएगी तो क्या होगा? कौन करेगा भारत माँ की सुरक्षा? कौन सेवा देगा? आप बताओ। तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए। सरकार तो दावा यही कह रहे हैं ना कि बहुत विकास हुआ, अमृत उत्सव बना रहे हैं, आप मेट्रो के नीचे चला जाइए, कहीं पर भी चाहे यूपी की बात करें, आपने देखा होगा कि कितना नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। ये जहर उत्सव को अगर अमृत उत्सव कहिएगा तो भारत का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए, लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, दिल्ली का नाम पेरिस कर दीजिए। नाम बोल देने से नहीं होगा ना। आपने कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। है हिम्मत आपको पूछने की? है आपके लोग पत्रकारों की औकात? जो प्रधानमंत्री से पूछो कि बनारस में 35 गांव कौन से आदर्श हैं? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 700 स्मार्ट सिटी भारत में कौन से हैं? बता दो, है औकात आपकी? नहीं है, नहीं है। महंगाई पर प्रधानमंत्री बोलते थे, बेरोजगारी पर बोलते थे, चाइना पर बोलते थे। चाइना का च नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री जी, महंगाई का मो नहीं बोल पाते, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो इनको छठी रात का दूध याद आ जाएगा। नहीं बोलते ये। महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोल पाते। जैसे लगता है कि औ से ज्यों तक प्रधानमंत्री को आता ही नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री न महंगाई का म बोलता है, न ही सुरक्षा का 100 बोलता है, न ही बेरोजगारी का ब बोलता है।